अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमने जो 2015 का बायोलॉजी का पेपर था ना वो डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियाई सीम टू अपेयर इन, यानी कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो किस फेज़ पे अपेयर होता है, तो वो अपेयर होता है टीलोफेज़ के दौरान। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कितनी तरह के ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं? 20 काइंड्स के। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर सच एज ए पेप्सिनोजिन फॉर पेप्सन। अच्छा, जो इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर है उसको हम क्या कहेंगे? ज़ाइमोजिन। ठीक है, पेप्सन के लिए कि वो सक्रीट करेगा पेप्सिनोजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथन ऑफ प्लांट बॉडी, यानी कौन प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है? तो स्क्लेरन कायमा है ये भी हमने सपोर्ट के चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 16 में। सेक्स लिंक्ड जीन्स रेफर टू द जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होती हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स पे। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन। गैस्ट्रिक डाइजेशन कौन से मीडियम में एफिशिएंटली होती है? एसिडिक मीडियम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेलुलर कंपोनेंट इज लाइकली टू बी एब्सेंट इन प्लांट रूट। प्लांट रूट में क्या नहीं होता? प्लांट रूट में क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी और ट्रांजिशनल मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम हम किसे बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टम को। कैंसर काजिंग जीन्स, कैंसर काजिंग जीन्स को हम क्या कहते हैं? ओंकोजीन्स। फर्स्ट स्टेप इन फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस का पहला स्टेप ये होता है कि फोटो सिस्टम ने ना क्या होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी एक्साइटमेंट हो जाती है बाय फोटोन ऑफ लाइट, यानी क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट होगी बाय लाइट से। कॉपर जो है एसोसिएट होता है कौन से कोएंजाइम के साथ? कॉपर एसोसिएट बेसिकली होता है साइटोक्रोम के साथ। फोटोसेंसिस इज मोस्ट एक्टिव इन। फोटोसेंसिस रेड लाइट में ज़्यादा एक्टिव होगी। प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड ओनली आउटसाइड ऑफ सेल आर सिंथेसाइज्ड ऑन। प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर हम किसको बोलते हैं? NADP को। इंजाइम विच इज़ नॉट प्रोटीनिशियस इन नेचर, जो कौन सा ऐसा इंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता नेचर में? तो वो हैं राइबोजाइम्स। एल्गी एंड अदर प्लांट्स सबमर्ज्ड इन वाटर फ्लोट ड्यूरिंग डे एंड टाइम एंड सिंक एट द नाइट टाइम। डे टाइम पे वो फ्लोट करते हैं, नाइट टाइम पे वो सिंक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डे टाइम पे वो फोटोसेंसिस की वजह से ऑक्सीजन अकामुलेट कर लेते हैं जो उनको बायोन्सी प्रोवाइड करती है। Bacterial resistance to antibiotics is a genetic trait that is carried in the bacterial cell in। अब जो रेजिस्टेंस के लिए जीन्स होती हैं ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? प्लाज्मिड में। ये भी हमने FSC में चैप्टर पढ़ा था बैक्टीरिया वाला, चैप्टर 5, वहाँ पे बताया था कि प्लाज्मिड क्या करता है? वो कैरी करता है रेजिस्टेंस जीन्स। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? वेयर बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर, और स्टोर कहाँ पे होती है? गॉल ब्लैडर में। इन फोटोसेंसिस हाइड्रोजन इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन। हाइड्रोजन जो है वो लाइट से डार्क रिएक्शन में कैसे जाती है? NADP की हेल्प से। बाई प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसेंसिस। बैक्टीरियल फोटोसेंसिस की बाई प्रोडक्ट क्या होती है? सल्फर, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं वाटर की बजाय। अ पर्सन विद फीवर फील्स फास्टर ब्रीथिंग, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए ब्रीथिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस की फ़ेज़ 1 के दौरान होते हैं, और प्रो फेज़ के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम जो है एयर का वो हमारी बॉडी में जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल लंग कैपेसिटी। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो लीवर है, और लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। विच इज़ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, तो काइटन जो है ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। कवरिंग ऑफ लंग्स, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को हम किस में स्टडी करते हैं? DNA रेप्लिकेशन में। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पिरेशन कैसे करता है? गैस एक्सचेंज कैसे करता है? सिर्फ स्किन की हेल्प से। वैसे फ्रॉग में 3 वेज होते हैं, बकल कैविटी की हेल्प से भी करता है, स्किन की हेल्प से भी, उसके अलावा इसमें लंग्स भी होते हैं। इन पिगमेंट फोटो सिस्टम 2 कैप्चरिंग सेंटर ऑफ सोलर एनर्जी इज P680। हाउ मैनी क्वांटा आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कितने मिनिमम क्वांटा चाहिए होंगे एनर्जी के
जो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल को रिड्यूस कर सकें तो 8 है। इंटरवेनिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, इंटरवेनिंग सीक्वेंस कौन सी होती हैं? इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स हमें रिक्वायर होते हैं बेसिकली क्योंकि वो कोडेड रीजन्स होते हैं। विच एंजाइम कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्डिंग, वेयर एंजाइम कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्डिंग इज़ लोकेटेड, यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड को कैटेलाइज करता है वो एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट पे। स्पेसिफिक फंक्शन क्या है लीवर का? ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसेंसिस इज टेकन प्लेस इन, फोटोसेंसिस किस में होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में होती है। विच अमाइनो एसिड है सिंगल कोडोन, कौन से अमाइनो एसिड का सिंगल कोडोन होता है? ट्रिप्टोफान का। विच एंजाइम कैटेलाइज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो अनवाइंडिंग करता है डीएनए डबल हेलिक्स की। सो ये पोर्शन भी मैक्सिमम जो है ना एफएससी की बुक से ही है। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पेपर था जो 2015 में हुआ था।